हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। उस आयोजन के दौरान नायब सिंह सैनी हरियाणा के किसानों युवाओं के लिए तमाम यहां पर वादे करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने ये भी यहां पर जन समर्थन की अपील की। नायब सिंह सैनी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के हितों की यहां पर रक्षा करते हुए उनको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हरियाणा की राजनीति पर बराबर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिशें कर रही है कि एक बार फिर से जीत दर्ज करके हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाई जाए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों के सूखे को खत्म करके चुनाव जीतना यहां पर कहीं ना कहीं उनका एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के पिछले अभियान के 133.55 करोड़ रुपए को माफ करने का भी ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट अब निवारण किया जाएगा और 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए भी यहां पर नायब सिंह सैनी ऐलान करते हुए नजर आए। सुनिए कुरुक्षेत्र में क्या कुछ कहा नायब सिंह सैनी ने, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। तो सुना आपने, नायब सिंह सैनी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में आगामी वक्त में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि आखिरकार बीजेपी के सामने चुनौतियां किस तरीके से खड़ी हुई है। पिछले 9.5 साल से प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को लेकर के बार बार ये सवाल किए जाते हैं कि आखिरकार मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति में एक नॉन परफॉर्मिंग सीएम साबित हो रहे थे। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं और उसके बाद खट्टर साहब को यहां से हटा दिया जाता है। लेकिन ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी के चेहरे का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसके बाद तो राव इंद्रजीत सिंह, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, अनिल विज और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गज नेताओं की भी नींद उड़ गई। दिग्गज नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि हरियाणा में जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, उस माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं हाईकमान ने यहाँ पर दिग्गज नेताओं की अनदेखी की है। विशेष तौर पर राव इंद्रजीत सिंह खुलकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जानते हैं कि दक्षिण हरियाणा और पंजाबी बेल्ट में ओबीसी वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। जाट वोट बैंक की नाराजगी को चलते हुए यहाँ पर बीजेपी हाईकमान ने
बड़ा राजनीतिक कार्ड खेलने का प्रयास किया है। इसी बीच आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला से गठबंधन टूट जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को आगामी वक्त में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, 10 सीटें हरियाणा में आती है, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती है, 5 पर भाजपा को जीत मिलती है। सीधे तौर पर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता है। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ये ऐलान करते हैं कि आगामी 90 दिनों में हम हरियाणा के घर घर जाएंगे और घर घर जाकर बीजेपी की नीतियों की मुखालफत करेंगे, खिलाफत करेंगे और प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को यहाँ पर सजग करते हुए नजर आएंगे। आगामी खरीफ की फसल को लेकर के, खरीद को लेकर के, क्योंकि हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अक्टूबर में खरीफ की फसल का खरीद का सीजन शुरू होगा, जिसको देखते हुए नायब सिंह सैनी ने किसानों का कार्ड खेलने का प्रयास किया और यहां पर किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का एक ऐलान कर दिया। इसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम नेता अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन किसानों ने 13 महीने दिल्ली की सरहदों पर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आवाज उठाई और बीजेपी की सरकार ने वाटर कैनन और इसके साथ साथ जो पैलेट गन चलाए, रबर बुलेट्स चलाए, किसानों पर लाठियां चलाई, बैरिकेडिंग लगाए गए, आखिरकार अब उसी बीजेपी को किसानों की याद आ रही है। किसानों की राह में कांटे बिछाने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरीके से किसानों की बात कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनसे बड़ी चूक यहां पर हुई और केंद्रीय कृषि जो मंत्रालय था जिसने कृषि कानूनों को बनाया था, उन तीनों कानूनों को अंत में यहां पर सरकार को झुककर वापस लेना पड़ा, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी फिर किस आधार पर किसानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दुष्यंत सिंह चौटाला ने यह भी आरोप लगाया हाल ही में जब 13 मार्च को सरकार से अलग हुए, उस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी के यहां सरकार से हटते ही हरियाणा में किसानों के साथ फिर से दुर्व्यवहार और उनकी दुर्दशा शुरू हो गई। हमने 4.5 साल तक हरियाणा के किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया, लिहाजा फसल को खरीद को लेकर के हम लगातार तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आगामी वक्त में हम बड़ी रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आएंगे और महज एक रबी सीजन यहां पर जननायक जनता पार्टी की सरकार के जाने के बाद जो है हरियाणा सरकार एमएसपी पर उनकी फसल को नहीं खरीद पाई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के किसानों की इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ है, जल भराव है और फसल की सही खरीद के दाम है। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के खिलाफ दुष्यंत चौटाला रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगामी वक्त की रणनीतियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ही होगा किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां यहाँ पर तय की जाती हैं, किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बनाए जाते हैं। नायब सिंह सैनी का चेहरा कितना प्रभावी हरियाणा की राजनीति में हो पाता है। क्या जाट वोट बैंक की नाराजगी बड़ी हार का कारण बनती हुई नजर आएगी? क्या जाट वोट बैंक की नाराजगी के चलते जिन 5 सीटों पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्या वहां पर विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि करीब 25 से 30 ऐसे नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां बीजेपी हाईकमान हरियाणा विधानसभा में कर रही है, जिन्होंने आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि हरियाणा में दिग्गज नेता जो कि यहाँ पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में बड़े चेहरों की हार के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान अब इस चीज को लेकर संकोच में है, सोच विचार की परिस्थिति में है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर हावी होती नजर आई तो फिर से पार्टी संगठन के बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ सकता है। देखना ये होगा कि नायब सिंह सैनी क्या भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पिछले 10 साल का सूखा खत्म करके सरकार बनाने की सूरत में दिखाई देने वाली है। फिलहाल इस खास खबर कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।